हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम होना है। इसके लिए मैं एक बायोलॉजी का कंप्लीट पॉइंट ऐसे लेकर आ रहा हूँ जो आपके पावरफुल यानी कि बूस्टर की तरह नीट के एग्ज़ाम में साबित होंगे। ये एक रैपिड रिवीजन है बायोलॉजी का। ये ओनली नीट 2020 क्वेश्चन पेपर के लिए हैं। इसमें चैप्टर 1 हम शुरू करते हैं जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे 60 पॉइंट जो आपके नीट पेपर में मोस्ट बूस्टर की तरह काम में आने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी नंबर 1 पॉइंट है आपका सेल। तो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और पॉइंट नंबर आपका 2 शुरू होता है, यानी कि 2 सेकेंड आपका नंबर एंटोनी वॉन लीवनहोक, यानी कि इन्होंने सबसे पहले जो है लिविंग सेल को देखा। इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। और डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक से याद आया आपको, पॉइंट नंबर 2 में ही चल रहे हैं हम। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है डिस्कवर किया न्यूक्लियस। अब सेल थ्योरी किसने दी? सोल्डर एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी। और एक साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला वाज एक्सप्लेन्ड किया। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है आपका द सेल, यानी कि सेल डेट हैव, यानी कि यूकैरियोट जो सेल्स हैं उसमें जो है आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट सेल्स में आपका न्यूक्लियस नहीं होता, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। अब राइबोसोम्स यानी कि नॉन मेम्ब्रेन, जो आपका सेल में एक नॉन मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनल्स होता है जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ माइकोप्लाज्मा, यानी कि सबसे जो छोटी सेल्स होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। वो कितने साइज में होती है? 0.3 म्याऊ एम। अब आप ये देखिए, पॉइंट नंबर आपका 8 शुरू होता है। पॉइंट नंबर 8 में हम पॉइंट 8 में आपके द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि आपको 4 बेसिक शेप होते हैं बैक्टीरिया के। नंबर 1 होता है बेसिलस, जिसको रोड लाइक होती है स्ट्रक्चर उसकी। कोकस होता है, इसका स्फेरिकल होता है। ब्रेवियो का कोमोसेप्ट होती है। एंड स्पिरिलम ये होती है स्पाइरल की। ठीक है। अब आपका आया पॉइंट नंबर 9। ए टाइपिकल यूकैरियोट सेल्स जो है 10 to 20 माइक्रो एम होती है, म्याऊ एम होती है। एंड द साइज़ होता है इसका और वायरस का साइज़ होता है 0.02 से 0.2 म्याऊ एम तक। इसीलिए हम आगे के पॉइंट भी जारी रखते हैं। तो आपका पॉइंट नंबर 10 आया, यानी मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए एंड इज कॉल्ड प्लाज्मिड। समझ आया आपको? प्लाज्मिड किसको कहते हैं? अब आया 11 नंबर, पॉइंट नंबर 11। इन बैक्टीरिया द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेसोसोम्स विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट का मेन कैरेक्टर मान लीजिए आप इसको। द सेल इन्वॉल्व of prokaryotic cells consist of 3 layer, यानी कि glycocalyx, cell wall and plasma membrane. In some prokaryote glycocalyx could be loose sheath called, जिसको हम क्या कहते हैं? slime layer, and sometimes it may be thick and tug called capsule, जिसको कैप्सूल कहा जाता है। जो थिक लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कैप्सूल कहा जाता है। अब 14 नंबर की पॉइंट आया आपका, इन बैक्टीरिया सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट देती है ये आपको। अब आया 15 नंबर, इन साइनोबैक्टीरिया द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स कंटेन्स पिगमेंट्स। 16 नंबर आया मोटाइल बैक्टीरिया हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला विच इज composed of 3 parts. Number 1 filaments, number 2 hook, and number 3 vessel body, in which filaments is the longest portion and extended from cell surface to the outside. 17 नंबर पॉइंट आया आपका, सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया आर फ्लैजेला, pili
एंड फिम्बरी। 18 पॉइंट आया आपका, राइबोसोम्स आर अबाउट 15 nm बाई 20 nm इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। प्रोकैरियोट हैव 70 s राइबोसोम्स, जिसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं 50s प्लस 30s, whereas यूकैरियोट हैव 80s राइबोसोम्स, जिसकी भी 2 यूनिट्स होती हैं 60s प्लस 40s। 19 पॉइंट आया आपका, सेवरल राइबोसोम्स में बी अटैच टू ए सिंगल mRNA एंड फ्रॉम ए चैन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स, या इसको हम पॉलीसोम्स भी कहते हैं। 20 आपका पॉइंट आया, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल्स आर स्टोर इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। नंबर 21 पॉइंट्स आया आपका, द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स डेट आर अरेंज्ड इन ए वाई लायर, यानी कि 2 लायर की बनी होती है। द मेम्ब्रेन एंड कंटेन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। 22 पॉइंट्स है आपका, इन ह्यूमन्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स हैज़ एक्सप्रोमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% क्या है, लिपिड। 23 शुरू होता है आपका, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल द क्यूसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स lateral movements of proteins within the overall Y layer. This model was given by Singer and Nicholson in 1972. 24 पॉइंट आया आपका, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। 25 पॉइंट आया आपका, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन pump is an example of active transport। 26 आपका पॉइंट है, द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ ए प्लांट सेल्स इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्मेड ऑन इनर टुवर्ड मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। 27 पॉइंट है आपका, जो आपके नीट में बहुत ज़्यादा पावरफुल साबित होने वाला है। ये है आपका, द मिडल लेमिला इज़ ए लायर चीफली मेड ऑफ कैल्शियम पैक्टेड विच ग्लूज निकबोरिंग सेल्स टुगेदर एंड प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्टेड द साइटोप्लाज्म ऑफ निकबोरिंग सेल्स। और आपका 28 शुरू होता है आपका, द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। 29 शुरू होता है आपका, द एंडोप्लाज्मिक बेयरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस। ये आपके नीट के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, इसलिए मैं अब आगे की वीडियो भी डालूँगा, इसलिए ये ज़्यादा लंबी हो रही है, इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ और आपके लिए मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगा। नीट का सारा जितना भी मटेरियल है बायो का, मैं आपको इसी 1-2 दिन में कवर कराने की कोशिश करूँगा, आगे जारी रहेगी इंशाल्लाह।